कोरोना की दूसरी लहर हरियाणा पर आफत बनकर टूटी है। शहरी क्षेत्र के बाद अब गांव में भी हालात भयावह हैं। ईटीवी भारत ने हर जिले के उन गांवों की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है जहां कोरोना से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सबसे पहले बात भिवानी के मुंडाल गांव की। यहाँ पिछले 8 दिन में 31 लोगों की मौत से लोगों में डर का माहौल है। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोगों ने कोरोना का टेस्ट तक नहीं करवाया है। अब बिगड़ते हालात को देखते हुए ग्राम पंचायत ने अपने स्तर पर 5 दिन का लॉकडाउन लगाया है। बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर यानी कि 8 दिनों के अंदर 31 मौत हुई है वहाँ पे। तो उसके संबंध में अब शीघ्र ही वहाँ पे एसडीएम साहब भी आज गए थे, मैं भी बीडीपीओ साहब भी गए थे, एडीसी साहब की भी नोटिस में है, एसपी साहब ने भी हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं और अभी शीघ्र ही वहाँ पे सैनिटाइज किया जाएगा पूरे गाँव को। अब बात करते हैं हिसार की। जिले में 303 गाँव हैं। मतलब ये कि जिले की 70% आबादी गांव में रहती है। इसके बावजूद ना तो गांव में कोरोना टेस्टिंग की सुविधा है और ना ही वैक्सीनेशन की। नतीजा ये कि दर्जन भर गांव में 50 से ज्यादा लोग बुखार, खांसी, जुकाम से पीड़ित हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। कोरोना की स्थिति ऐसे है भाई साहब, अभी तक कोई पता नहीं चल पाया कोरोना किस किस की है, लेकिन बुखार तो बहुत चढ़ती है गाँव में। बुखार से लगभग ही हो रही है भाई साहब, लेकिन कोरोना की पुष्टि नहीं है। कोई वैक्सीन वगैरह कोई टेस्टिंग कुछ नहीं है यहाँ पर। कोई टेस्टिंग तो ही नहीं है। नॉर्मल गांव में बुखार चल रहा है, जुकाम खांसी है, लेकिन टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। तो कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि बिना टेस्टिंग के कह नहीं सकते। पिछले 15-20 दिनों में 7-8 मौतें हुई हैं। 2 बुजुर्ग थे वो। सिर्फ भिवानी और हिसार ही नहीं, पलवल जिले के दिघोट गांव में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। एक महीने में यहां 15 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। गांव में लगभग 60% लोग खांसी, जुकाम और बुखार से पीड़ित हैं। ना तो गांव में वैक्सीनेशन की व्यवस्था है और ना ही टेस्टिंग की। हालांकि यहां सैनिटाइजेशन का काम जरूर किया जा रहा है। सरपंच की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। एक बार सैनिटाइज के लिए एक ट्रैक्टर आज की डेट में ही निकला और कोई सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई। जिला रोहतक मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर टिटोली गांव है। यहां 10 दिन में करीब 40 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इन मौतों का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसकी वजह टेस्टिंग का न होना है, लेकिन ज्यादातर लोग बुखार होने के बाद तबीयत खराब होने की वजह से दम तोड़ रहे हैं। बड़ी बीमारी की महामारी चल रही है, काफी लोग परेशान हो गए हैं। 40-50 आदमी भाई एक्सपायर भी हो गए हैं। ऐसा जी, ये तो हमारे आंखों देखी बात है। कल भी 8 मौत हुई है। ये जैसे बुखार हो जाता है तो बुखार होने के बाद में एकदम चले जाए तो कोरोना के चलते हुए। हाँ, यही है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज गांव तक मदद पहुंचाने की बात अब कर रहे हैं और हरियाणा सरकार ने गांव में टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट रणनीति को अपनाते हुए 8000 मल्टी डिसिप्लिनरी टीमों का गठन किया है। ये टीमें गांव में कोविड-19 जांच के लिए डोर टू डोर स्क्रीनिंग करेंगी। लेकिन हालात देखकर लगता है कि सरकार बहुत देर से जागी है। शुरू से ही तमाम अफसर शहरों पर ध्यान गड़ाए रहे और कोरोना गांव तक जा पहुंचा, क्योंकि गांव में लोग ना तो मास्क का इस्तेमाल कर रहे थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल था, और सरकार ने तो इस ओर नजर इनायत की ही नहीं। नतीजा आज ये है कि गांव-गांव में कोरोना संदिग्ध हैं। टेस्टिंग हो नहीं रही है, वैक्सीनेशन का कोई पता नहीं, लेकिन अब कागजों पर स्कीम तैयार है। बस अच्छे की उम्मीद कीजिए, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत, हरियाणा।